अपनी मांग सजाने को, अपनी मांग सजाने दशरथ पड़े हैं, हाथ जोड़े हैं के कई, तू तो मेरे प्राण ले गई। मेरे राम को वनवास नहीं मांगा, बाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी कजरे हाथ तरसेंगे कंगना को, बाल तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, सब मिलने मिलाने दशरथ के खजाने को। दशरथ रानी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ करके भीख मांगता, आप मेरे राम प्राणों से प्यारे, मेरे नैनों के तारे मेरे। वर मांगा है मुझसे, ये उम्मीद ना तुझसे। रो रे दशरथ रानी, रानी बने को न भेजो तुम, रघुकुल से घराने को, अपनी मांग सजाने को। दशरथ रानी, एक कई तुमने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, अपनी मांग सजाने को, अपनी मांग सजाने को।
महाराज दशरथ। कैकेयी खड़ी है, हाथ जोड़े पड़े हैं। राधा पहला वरदान मेरे लिए अच्छा है, मैं दूंगा, लेकिन तू भरत को राजगद्दी मांग ले, लेकिन मेरे राम को वनवास मत मांग। कैकेयी कहने लगी महाराज मुझे दोनों वरदान चाहिए। पुत्र के वियोग में महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई थी। परीक्षित महाराज जी, दशरथ की मृत्यु पुत्र के ही वियोग में क्यों हुई थी? क्योंकि दशरथ को श्राप लगा हुआ था। एक बार श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को गंगा स्नान कराने के लिए ले जा रहा था। जो श्रवण कुमार के माता पिता थे महाराज, वो जन्म से अंधे नहीं थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो वो ऋषियों के पास गए थे। जवाब दिया था कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताओ जो हमारे घर में पुत्र पैदा हो जाए। संतों ने कहा एक ही उपाय है, अगर आप दोनों अपने नेत्र यज्ञ में दान कर दो तो तुम्हारे घर में पुत्र प्राप्ति हो जाए। माता पिता ने सोचा आंखें नहीं होंगी तो चलेगा, एक पुत्र आ जाएगा तो हमारा सारा जीवन सुख में बदल जाएगा। जब संतान नहीं होती है ना, तो माँ बाप को बताया जाए कि वहां जाने से, माथा टेकने से घर में पुत्र आ जाएगा, ऐसा करने से संतान हो जाएगी, तो माता पिता वही जाते हैं। लेकिन जब संतान होकर के दुख दे तो माँ बाप को बड़ा कष्ट होता है। वही संतान बड़े होकर के कहती है कि तुमने सारी जिंदगी में हमारे लिए क्या कर दिया, तो माँ बाप को बड़ा दर्द होता है। संतान ना हो तो इंसान दुखी, और है जाए तो और ज्यादा दुखी। जिन बच्चों को पाला बड़ा किया, छोटा होता है तो माँ बेटा को खिलाती जाती है, पूरा काम करेगी, घर में खेतों का भी काम करेगी, लेकिन बच्चों को कभी रोने नहीं देती। लेकिन वही बच्चे बड़े होकर के माँ से कहते हैं, अगर कोई काम बिगड़ता दिखे ना और माँ कुछ बोल दे उसकी बहू से, तो बेटा कहता है तुम चुप रहा करो, वो ठीक कह रही है, तुम कुछ जानती नहीं हो। उस दिन वो सब कुछ जानती थी। जब तू छोटा था तुझे गोदी में लेकर के पूरा काम करना, खेतों का, घर का, और एक मिनट भी तुझे रोने नहीं दिया। उस दिन वो सब कुछ जानती थी। लेकिन तेरी बहू घर में आई, तू जवान हो गया, तो फिर माँ से कहता है कि बहू ठीक कह रही है, तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम चुप रहा कर। तो माँ फिर भी अपनी गलती मान लेती है कि मुझसे बिगड़ता हुआ देखा नहीं जाता, इसलिए बोल देती हूँ, मैं अब नहीं बोलूंगी। वो माँ होती है महाराज। माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है, कोई नहीं होता। पत्नी पूछती है कितना कमाया, बच्चे पूछते हैं कितना बचाया, सिर्फ एक माँ होती है तुम्हारी, वो तुम्हें एक ही बात पूछती है, बेटा इतनी देर हो गई तूने अभी तक कुछ नहीं खाया। तुम्हें एक साल तुम्हारी पत्नी बिठाल करके नहीं खिला सकती। बोलती बैठे रहते हो, बच्चों को पैसे कहाँ से आए, घर में खर्चा है, ये है वो है। लेकिन 20-25 साल तक माँ ने बिठा के खिलाया। माँ ने कभी ये नहीं कहा कि तू मेरी आंखों से अलग हो जा, दूर चला जा, कभी नहीं कहा। भरी सर्दियों की रात में जवान बेटा अंदर कमरे में सोता है और बूढ़ा बाप पानी लगाता है, तब भी कहता है, बाप कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तू आराम कर ले, मैं नहीं रहूंगा फिर तू करना। वो बाप होता है।
लेकिन वही बेटा कहता है कि तुमने क्या किया मेरे लिए, तो माँ को बड़ा दर्द होता है। अगर बेटा नौकरी पर चला जाए ना, आकर के दरवाजे पर माँ से अगर 10 मिनट भी 20 मिनट भी बात कर ली अकेले में, फिर घर में गया तो पत्नी बड़ा झगड़ा करती है। माँ की बात सुनते हो, माँ की मानते हो, मेरी सुनते नहीं हो। तो वो माँ अपने बेटे से बोलना छोड़ देती है, क्योंकि जब मैं अपने बेटा से बोलूंगी ना तो घर में बहू लड़ती है, और जब बहू लड़ती है पास पड़ोसी सुनते हैं तो मुझे बड़ा शर्म आती है। एकांत में जाकर के रोती है। वो अपनों के दर्द हैं, न किसी से कहे जाते महाराज, न अकेले सहे जाते।